everyone, welcome to Mentor Nation and we are here with our vocabulary session 3. Guys, मैंने already आपके पहले और दूसरे vocab sessions ले लिए हैं जिसमें हमने काफ़ी words discuss करे with their other meanings जिसे हम synonyms के नाम से जानते हैं. Like एक ही चीज़ जो हमारा एक ही मतलब है उसके दो वर्ड्स, तीन वर्ड्स, कौन से अलग अलग वर्ड्स हम इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं फॉर द सेम मीनिंग, ये हमने साइनोनिम्स की कैटेगरी में जाना है. साथ ही साथ आई एम मेकिंग कवर योर वोकैबुलरी पोर्शन ताकि उन्हीं वर्ड्स के थ्रू आप काफ़ी नए वर्ड्स के यू कम अक्रॉस ऑल दोज थिंग्स एंड गेट टू नो कि क्या क्या साइनोनिम्स हम और यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड हियर वी आर विद आवर वोकैबुलरी सेशन 3. टॉपिक अगेन साइनोनिम्स ओनली. और आज का पहला हमारा वर्ड है अडेप्ट. अडेप्ट मीन्स टू बी प्रोफिशिएंट, टू बी एक्सपर्ट, टू बी वेरी गुड एट समथिंग. सो एज यू कैन सी हमारा क्या सेंटेंस हमें बनता दिखाई दे रहा है. अदर कंट्रीज आर मोर अडेप्ट एट कीपिंग देयर जजेस इन चेक. ठीक है, मतलब बाकी कंट्रीज बहुत प्रोफिशिएंट है अपने जजेस पे चेक रखने के लिए. करेक्ट. सो अडेप्ट मीन्स टू बी प्रोफिशिएंट और टू बी एक्सपर्टीज इन समथिंग. करेक्ट. So this is हमारा one word. Then the next is bustle. Bustle का मतलब है यार बहुत ही busy. You know, ऐसा the life in the city is full of hustle and bustle. ठीक है कि इतना quick, fast moving city है जहाँ पे life हमेशा busy and preoccupied रहती है. So bustle means haste or flurry, जिसका मतलब है busy रहना. ठीक है. She loved the bustle of the city life. Usually people do not like the bustle, but yes, there are some पीपल जिन्हें सिटी लाइफ अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वो बहुत क्विक फास्ट मूविंग होती है. कई लोगों को साइलेंट या स्लो मेकिंग लाइफ अच्छी नहीं लगती है. सो वो फास्ट लाइफ के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं बसल. क्लियर. सो पहला वर्ड हमने किया अडेप्ट. पहला वर्ड जो हमने किया दैट इज अडेप्ट, टू बी प्रोफिशिएंट इन समथिंग और टू बी गुड एट समथिंग. Then we did bustle. Bustle का मीनिंग है busy, जिसके अदर साइनोनिम्स हैं haste, flurry. ठीक है, quick doings. Then next we have point 3 that is bleak. Bleak का मतलब होता है बहुत dim, बहुत weak. ठीक है, as you can see the other synonyms as well. Dismal, gloomy, sad सा, faint सा, bleak है ना, not encouraging. राइट. सो द फोरकास्ट लुक्स ब्लीक फॉर द नेक्स्ट वीक की थोड़ा डाउन रहेगा अगले हफ्ते का मौसम. देन बिनोवलेंस. बिनोवलेंस का मतलब होता है ह्यूमैनिटी और जेनरोसिटी. एक्चुअली इट्स अ एक्ट ऑफ बीइंग काइंड देखा जाए तो. ठीक है. सो इसके साइनोनिम्स है टू बी हम्बल, टू बी ह्यूमन, टू बी जेनरस. ठीक है. एंड सेंटेंस जो हम यूज कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल His sunny calm tone suggested a man of deep benevolence. मतलब उसकी calm tone से हमें पता लगता है कि वो कितना kind person है. Correct? अभी तक हमने क्या क्या वर्ड सीखे? Adept, to be good at something. फिर हमने सीखा bustle, fast, quick city life. Then benevolence. Benevolence में हमने सीखा to be kind. और इससे पहला वर्ड हमारा क्या था? Bleak. ब्लीक मतलब वीकेंड, ग्लूमी. ओके. नेक्स्ट बारबरस. बारबरस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड या सैवेज. ठीक है. अनसिविलाइज्ड का मतलब एक्सट्रीमली ब्रूटल, कि अकल नहीं है, जैसे हम हिंदी में नॉर्मली कह देते हैं बड़ा ही अनसिविलाइज्ड है, इसे बिल्कुल अकल नहीं थी बात करने की. ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय बारबरस. So it was so barbarous and inhuman that polite Romans did not talk about it. Right? वही brutal मतलब अच्छा ना होना एक तरीके से. और इसके other meanings हैं uncivilized, savage. आपने सुना नहीं है एक एक्सेंट है, what a savage reply, what a brutal reply. बिल्कुल भी अच्छा रिप्लाई नहीं था. मतलब एक होता है पोलाइट रिप्लाई, एक होता है एकदम किसी के मुंह पे ताना फेंक के मार दिया. दैट इज एक्चुअली बारबरस. Then the next word is baffle. Baffle का मतलब है to get frustrated, to be perplexed. That means to be impossible to understand. कि जो समझना है. Baffle means to be impossible to understand. Right? अब अगर मैं इसमें बात करूँ आपको, ठीक है, जैसे हम कह नहीं देते यार कि इस चीज I am so baffled about this topic, कि मैं इतनी frustrated हूँ इस चीज़ से.
राइट वहीं पे ये वर्ड परप्लेक्स भी आता है, बल्कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा परप्लेक्सिटी भी लिखा होता है, ठीक है। तो वो इसी चीज का मतलब है, टू बी फ्रस्ट्रेटेड एट अबाउट समथिंग, लिखा भी है टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो इसका सेंटेंस यहाँ पे जो मैंने आपको समझाने के लिए चूज किया है, दैट इज his decision to join the police has baffled people, has baffled himself too। मतलब उसका ये डिसीजन पुलिस ज्वाइन करने का उसको खुद को भी फ्रस्ट्रेट करके रख दिया और लोगों को भी, राइट। सो baffle means to be frustrated, perplex is one of the synonym for the same, right guys। next synonym number 7 for today, that is bewitching। bewitching का मतलब होता है मैजिकल और फैसिनेटिंग, समथिंग रियली ब्यूटिफुल, समथिंग रियली गुड, ठीक है। आई गेज्ड डीपली इनटू द मोस्ट bewitching ब्लू आईज, जो बहुत ही सुंदर दिखे एक्चुअली, ठीक है, जिसे देख के बंदा देखता रह जाए, दैट इज अ bewitching एक्सपीरियंस, जिसके साइनोनिम्स है मैजिकल, फैसिनेटिंग। तो अगर मैं रिवाइज करूँ, मेरा पहला वर्ड था अडेप्ट, दैट मीन्स टू बी प्रोफिशिएंट एट समथिंग, टू बी गुड एट समथिंग। मेरा दूसरा वर्ड था वी डिड आई थिंक ब्लीक। एक वर्ड हमने किया बेनिवलेंस, ब्लीक का मतलब था थोड़ा वीक, बेनिवलेंस का मतलब था टू बी काइंड। एक हमने किया बैफल, बैफल का मीनिंग था फ्रस्ट्रेटेड। एक हमने किया बसल, बसल का मतलब था क्विक फास्ट मूविंग लाइफ। 5 तो हो गए। एक हमने इससे पिछला कौन सा किया था, बारबरस, बारबरस क्या था, ब्रूटल, ठीक है। ये 6 वर्ड्स हमने अभी तक किए। 7th is this bewitching, which means both magical and fascinating, being about something. Then कुछ वर्ड्स मैंने डाले हैं जो मोस्टली हम लोगों को पता होते हैं, लेकिन आई हैव जस्ट एडेड कि अगर इन केस किसी को नहीं पता है तो उसे पता लग जाए और बाकी लोगों को रिविजन हो जाए। एलियन, फॉरेनर, ठीक है। एडवर्सिटी, दैट मीन्स कैलामिटी, कोई भी नेचुरल कैलामिटी जैसे होती है, कुछ भी जो बुरा होता है, दैट इज एडवर्स। एलियन होता है बाहर का बंदा, फॉरेनर, ठीक है। एम्पलीफाई, ही इज एन एलियन टू आवर सोसाइटी, वो बाहर से आया है, ठीक है। एडवर्सिटी, सच अ बैड एडवर्सिटी हैज बीन फेस्ड बाय दिस एरिया, ठीक है। एम्पलीफाई, उस चीज़ को एनलार्ज करना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। एडमेंट, किसी चीज़ पे एकदम स्टबन हो जाना, जिद्दी हो जाना किसी चीज़ के लिए। देन अबैंडन, उसको छोड़ देना, राइट। ये जो सब वर्ड्स मैंने बोले, अगर एनीबडी ऑफ यू डजंट नो और आप लोग इंग्लिश में बिल्कुल नए हैं, तो आप ये हिंदी के वर्ड्स भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि आपको कभी ये चीज़ें भूलें नहीं। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही उस चीज़ को अडेप्ट करें। इंग्लिश को समझने के लिए उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जिसमें आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अडेप्ट है, प्रोफिशिएंट है, ठीक है गाइज। सो हियर आर सम मोर एक्स्ट्रा वर्ड्स जो मैंने आज के इस पार्ट में इंक्लूड किए। बस दैट्स इट, यहीं तक हमारा थर्ड वोकैबुलरी सेशन रहेगा, एंड आई होप आपको नॉलेजफुल चीज़ें इस सेशन से कुछ पता लगी हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, दैट्स इट।